शॉट कंप्लीट करेंगे उसके बाद बोलने का उसको जरा बता। जब बैट्समैन शॉट कंप्लीट कर लेगा ना उसके बाद बोलने का, जब बॉलर बॉल के लिए जाएंगे ना जब नहीं बोलना। पहली ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट, सामना करेंगे अरबाज। अच्छा शॉट, फिर से गैप में, फिर से चौका। दो गेंदों पर दो चौका जड़ दिए अरबाज ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे अरबाज द्वारा। खराब बैक फुट पर जाके पंच किया था कवर की दिशा में और गेंद गई ये सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे अरबाज पटेल की। बैक टू बैक दो चौके यहाँ पर इस ओवर में लग चुके। दो गेंदें डाली अब तक उमेश ने और दो चौके जड़ दिए अरबाज पटेल ने। फिर से अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए राइट आर्म और 2 विकेट, सामना करेंगे अरबाज। फिर से पंच किया था, खराब फील्डिंग। गेंद जा रही है पीछे की तरफ, सरक रही है। 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, 2 रन पूरे, तीसरे के लिए हाना रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन पूरे होते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हम कहेंगे दोनों बल्लेबाजों के बीच में। खराब फील्डिंग कवर के दिशा में। पहली 3 गेंदों की समाप्ति पर 11 रन, अच्छी शुरुआत कहेंगे हम वकी स्पोर्ट मापुली द्वारा और अरबाज पटेल की। 3 गेंदें खेल चुके अरबाज और 11 रन अपने स्कोर बोर्ड पे लगा चुके। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट, सामना करेंगे इरशाद अंसारी। ओ बढ़िया गेंद, अपील की, हल्की फुल्की अपील की थी लेकिन अंपायर का कुछ तस समझ नहीं। रन के लिए दौड़े, 1 रन पूरा होता हुआ और दोनों ही बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट होते हुए 22 के रूप में यह रन पूरा करते हुए 4 गेंदों की समाप्ति और 12 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। ये गेंद अच्छी की थी उमेश ने और इसको सही से पढ़ नहीं पाए थे। गेंद बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। खराब फील्डिंग हम कहेंगे ढूंढावरली के द्वारा। फिर से उमेश अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, मैंडेटरी पावर प्ले। फिर से उमेश अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर सामना करेंगे अरबाज। ओ पंच किया है गेंद को कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग हम कहेंगे अब और 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही फील्डर। वो खड़ा है वो अपनी ओर की आखिरी गेंद लेकर लो फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही फील्डर और इस 1 रन से दोनों संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन पर अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति। 14 रन, सॉरी, पावर प्ले की समाप्ति पर रन हो चुके 14 बिना ही किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे वकी स्पोर्ट मापुली द्वारा और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। ढूंढावरली आपको जल्द से जल्द फील्ड सजानी है, कोई टीम मीटिंग नहीं चाहिए। लास्ट वार्निंग है और दूसरी ओवर लेकर आएंगे। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है वकी स्पोर्ट्स मापुली बी को, जहाँ पर हमने देखा कि पहले ओवर में अरबाज पटेल ने बहुत ही खूबसूरत 2 बाउंड्री लगाई। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर देखे तो 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उमेश दलवी यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन अगर हम ढूंढावरली की बात करें मोहम्मद, तो अभी भी उनके पास अच्छे गेंदबाज है। लेकिन अगर वकी स्पोर्ट्स मापुली की बात करें तो अच्छी शुरुआत मिली और अच्छी बात यह भी है कि अभी भी वहाँ पर अरबाज मौजूद है और इरशाद अंसारी मौजूद है। बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। इरशाद अंसारी और अरबाज दोनों ही पिच पर उतरे हुए। अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ उनको और बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। पहली ओवर की समाप्ति पर 14 रन, बहुत बढ़िया रन स्कोर हम बोर्ड पे लगा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और दूसरी ओवर के लिए तैयार होते हुए दुर्गेश।
राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे दुर्गेश। अपनी ओर की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे इरशाद अंसारी। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दुर्गेश, सामना करेंगे इरशाद। राइट आर्म उड़ द विकेट। बढ़िया गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन से शुरुआत की अपनी ओवर की दुर्गेश ने। पहली ओवर की समाप्ति पर 15 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके। दुर्गेश अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए। राइट आर्म राउंड द विकेट, सामना करेंगे इरशाद। यॉर्कर गेंद, इसको उठा दिया है लॉन्ग ऑन पे और फील्डर गेंद के नीचे, और पहला विकेट हम कहेंगे इरशाद के रूप में। बड़ा विकेट, पहली गेंद पर बड़ा विकेट ले चुके यहाँ पर इरशाद का दुर्गेश। कम ऑन डीजे। देखिए जो डगआउट है, प्लेयर स्टैंड जो है लेट मतीन डॉन डगआउट, वहां पर जो खिलाड़ी खेल रहे सिर्फ उन्हीं को बैठना, बाकी सबको वहां से हटना है। इस बात का ध्यान देना है आसिफ आपको भी। तो नए बल्लेबाज आते हुए नो स्ट्राइक एंड पर अरमान, सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर अरबाज। दुर्गेश अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट अरबाज पटेल। फुल टॉस गेंद, इन गेंद को उठा दिया है सीमा रेखा का पार 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट हम कहेंगे। और पाड़ा के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। बिल्कुल, अब जो वकी स्पोर्ट्स महापुली का रिव्यू था अब वो खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे एबीडी अरबाज पटेल के द्वारा। लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया है यहाँ पर अरबाज पटेल ने। बहुत खराब गेंद थी दुर्गेश द्वारा और गेंद को सीधा पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 200 रुपए इनाम यहाँ पर लागू होता हुआ अरबाज पटेल के लिए फरहान कोटकर की तरफ से। हर छक्के पे अरबाज पटेल के लिए 200 रुपए का इनाम, सबके लिए 200 रुपए का इनाम है हर छक्के पे। छक्के के हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम और हर छक्के पे 200 रुपए का इनाम। लेकिन मोहम्मद ये तो बताए कि ये इनाम लगाया किसने है? फरहान खुदकर की तरफ से ये इनाम है। वो आपके कौन है? फादर है। यस, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री यहाँ पर इस वक्त करते हुए मोहम्मद। देखना है गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है वहां पर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत दिलाई है मोहम्मद अरबाज ने, बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है। जहाँ हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 2 बाउंड्री लगाई, 1 सिक्सर लगाया यहाँ पर अरबाज ने।
कितने रनों पर खेल रहे हैं अरबाज? 18 रनों पर बल्लेबाजी करे इस वक्त अरबाज और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 21 पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे। अरबाज द्वारा 2 बाउंड्री, 1 3 रन और 1 सिंगल और 1 छक्के के साथ ये रन स्कोर पहुंचा है 18 रनों पर अरबाज के लिए। और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रनों पर दूसरी ओवर की 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। पहली गेंद अतिरिक्त रन मिला था, दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट इरशाद अंसारी के रूप में और तीसरी गेंदों पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल, देखिए अरबाज ये भी जानते हैं कि अगर उनके सामने वाली जो टीम है धोंडा वड़ोली, उनके पास भी काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। ये देखते हुए वो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि अगर हम धोंडा वड़ोली की तरफ देखें तो उमेश दलवी, योगेश दलवी, काफ़ी बड़े बड़े नाम है उनकी टीम में। रोंडावली आपको जल्द से जल्द फील्ड से जानी है। तो अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए दुर्गेश राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे अरबाज पटेल, मैन फ्रॉम मापोली। मिस्टर 360 डिग्री से खेलते एबीडी के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं अरबाज पटेल, मैन फ्रॉम मापोली। फिर से दुर्गेश अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत बढ़िया गेंद वापसी करते हुए रन आउट की संधि थी, लेकिन थ्रो अच्छा था, लेकिन स्टंप गेंद जाके लगी नहीं। इस वजह से 1 रन पूरा होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और इस 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रनों पर। बहुत बढ़िया गेंद रहती यहाँ पर इस बार दुर्गेश की, अपने आप को बचाते हुए खेला वहां पर अरबाज ने, नीचे बैकलिप से खेला था, वहां पर 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 22 पर। देखिए एचडी स्पोर्ट्स की तरफ से और एचडी ग्रुप की तरफ से एक कॉल आया है कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद आपको जूनी गेंद दी जाएंगी, अगर गेंद घूमती है तो जूनी गेंद दी जाएंगी। इस बात का ध्यान दे सभी टीमें, वकी स्पोर्ट ढोंडा वड़ोली और जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, सभी टीमें इस बात का ध्यान दे। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर अरमान, अच्छी गेंद अपील, लेकिन अंपायर 10 से मस्त नहीं। अच्छी गेंद डॉट के रूप में गेंद की समाप्ति होती हुई, बैठक शॉट खेलने का कोशिश किया था, लेकिन डॉट के रूप में गेंद की समाप्ति होती हुई। हमारे बीच में इस वक्त नोमान धुरू जी तशरीफ लाते हुए, वेलकम नोमान धुरू जी, आपका इस्तकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, लाभ नहीं उठा पाए, रन आउट की संधि, लेकिन दोनों ही फील्डर ने ना किया रन को। बिल्कुल वहां पर फुल टॉस गेंद जरूर रही थी, लेकिन गेंद डीप हो रही थी, वही कारण था कि बल्लेबाज सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। वापसी करते हुए दोनों ही गेंदबाज दुर्गेश अपनी ओर में सिर्फ कितने रन दिए? 7 रन दिए। अब तक 5 गेंदें डाली और 7 रन दिए। फिर से अरमान तैयार होते हुए दुर्गेश की गेंद खेलने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार थोड़ा हट कर खेलने, कारपेट के सारे गेंद को मोड़ दिया है। 1 रन पूरा था हुआ, दूसरे के लिए हाँ ना, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से ना का आकार आया है। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रनों पर। आइए 2 ओवर में क्या कुछ नहीं बताएंगे मजहर खान। 23 रन 23। तो 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 23 रन बने। पहले ओवर में उमेश ने 14 रन खर्च किए, उसके बाद दुर्गेश आए, दुर्गेश ने 9 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया। लेकिन अभी भी वहाँ हम देख सकते हैं कि अरमान बखूबी साथ दे रहे हैं अरबाज का। अरबाज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वकी स्पोर्ट्स मापोली यहाँ से अगर हम देखें तो एक अच्छा टोटल खड़े कर सकती है। लेकिन अगर हम धोंडा वड़ोली की बात करें तो उनके पास जो गेंदबाजी का लाइनअप है, सभी के सभी चारों ही गेंदबाज फ्रंट लाइन गेंदबाज है।
पानी डिजाइन है वकी स्पोर्ट मापोली। पानी वहां पर पहुंचाना है, जबकि इस वक्त मोजो रियो जूस एंड फ्यूशन ड्रिंक यहाँ पर दिया जा रहा है सभी खिलाड़ियों को, और ये हमें स्पॉन्सर किया है मोहम्मद अली इंटरप्राइजेज शमरोज पठान जी ने। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तपती धूप में यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जूस दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया समरोज पठान जी आपका। मैं शहजाद डॉन और पूरे एचडी ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है। जितनी भी ट्रॉफी हमें दी गई है, जो विनर की ट्रॉफी रहेंगी, जो रनरअप की ट्रॉफी और जो सेमीफाइनल की ट्रॉफी रहेंगी, वो हमें फराज थानवाल जी ने, नवील भाभे जी और गुलाम हलवे जी ने स्पॉन्सर किए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चौथे और पाँचवें नंबर की जो ट्रॉफी रहेंगी वो हमें जिशान हलवे जी ने स्पॉन्सर की। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की जो ट्रॉफी है वो हमें स्पॉन्सर की है प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाभे जी ने। और जो फर्स्ट प्राइज है इस टूर्नामेंट का वो हमें स्पॉन्सर किया है धनेश्वर पवार जी ने और राजू पाटिल जी ने। और सेकंड प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है उबैद हलवे जी ने, जो उप सरपंच है मापुली गांव के। थर्ड प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है रुमान धुरू जी ने, जो अभी इस वक्त हमारे बीच में आए हुए हैं। वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है। चौथा प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है प्रफुल्ल कुमार ने, जबकि रिजवान खान ने भी सहयोग किया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जो मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो हमें स्पॉन्सर किया है शाकिब शेख साहब ने, समरोज खान साहब ने, बाबा शेख साहब ने और बाला अशरफ शेख साहब ने। सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने कामयाब बनाने के लिए हमें सहयोग किया है। तो तीसरी ओवर की शुरुआत होती हुई नए गेंदबाज आए रोहित, सामना करेंगे अरमान। रोहित सामना करेंगे वहां पर अरमान। पहली गेंद वहां पर रोहित की, देखना है फुल टॉस गेंद थी, मिस्टा मिस्ट्रोक है, रन के लिए जरूर निकले वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। हम देख रहे हैं कि अरमान को लगातार फुल टॉस गेंदें मिल रही, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। अब तक अगर हम अरमान की इनिंग पे नजर डालें तो 4 गेंदें खेली, सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि अरबाज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। तीसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर जा चुका है 24 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापोली बी आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे इरशाद। एक बार फिर से वहां पर मापोली के एबी डिविलियर्स से सामना करेंगे गेंदबाज रोहित का। अरबाज की हम बात करें तो जो 6 तारीख से बीपीएल शुरू होने जा रहा है वो एफएस इंटरप्राइजेस में खेलते हुए नजर आएंगे। मापोली के 2 खिलाड़ी है, एक हम देखेंगे आसिफ शेख और अरबाज पटेल को एफएस इंटरप्राइजेस से खेलते हुए देखेंगे। जबकि अगर हम धोंडा वड़ोली की बात करें तो उमेश दलवी इस वक्त सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना इंतजार किया और वार किया वहां पर अरबाज ने फ्लैट 6 गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पाहायला मिळते अरबाजच्या माध्यमातून। पुढच्या एकदा रोहित सज्ज होतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा। देखिए तीसरे एम्पायर की वहां पर सुविधा आपको उपलब्ध करानी है। चेक के लिए तीसरे एम्पायर की मांग की गई है। शहजाद डॉन तिसऱ्या ओव्हरचे 2 चेंडू समाप्तीनंतर धावसंख्या ओढी निवडतोय 30 धावा। पुढच्या एकदा रोहित सामना करेल तो अरबाज। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर पिछली गेंद के ऊपर। अरबाज ने थोड़ा सा इंतजार किया और वार किया। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अरबाज द्वारा। लेकिन यहां पर कमाल की कमेंट्री करते हुए मोहम्मद ट्विन 1 हिंदी और मराठी दोनों ही यहां पर कमेंट्री करे। रोहित एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर अरबाज पटेल।
उसी बीच वहां पर देखना सफल हुए है और हुक कर दिया, ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 2 पर 2 चिपका दिए वहां पर अरबाज ने, बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई। कम ऑन डीजे। उन्होंने इनाम लगाया और अब तक कितने सिक्सर लगाए अरबाज ने? 3 सिक्सर। अब देखना हैट्रिक पर आ गए। स्कोर हम देखें तो इस वक्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ वकी स्पोर्ट्स महापोली बी का स्कोर 36 रन। काय पुलचा फटका होता आणि चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातो. 6 धावांसाठी षटकार. पुढेच एकदा रोहित सज्ज होते. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा आणि सामना करील तो एबीडी अरबाज मापोली चा. पुढेच एकदा रोहित, सामना करील तो अरबाज मॅन फ्रॉम मापोली. अरबाज पटेल हैट्रिक पर है वहां पर, हैट्रिक पर आहे अरबाज पटेल. और वहां पर देखना अच्छी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर किया था, खोद कर निकाला इस गेंद को, एक पूरा किया, दूसरे के लिए वहां पलट चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार रोहित की, वाइड यॉर्कर किया था जहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए खेले, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर दोंडावळोली. रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय अरबाज आणि अरमानच्या माध्यमातून. आणि पुन्हा एकदा रोहित आपला बॉल घेऊन येतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, आपल्या ओव्हरचा 4था चेंडू. उसी बीच वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. आणि ओव्हरची समाप्ती होतोय. 3 ओव्हरची समाप्तीनंतर धावसंख्या ओढतोय. एक गेंद बची हुई है अभी मोहम्मद. स्कोर हम देखें तो इस वक्त अब तक जो बनाया है वकी स्पोर्ट्स महापोली ने 39. अभी भी इस ओवर की एक गेंद और आने वाली 6 गेंदें बची हुई है, लेकिन स्कोर इस वक्त अच्छा नजर आता हुआ. उसका कारण यह है कि अरबाज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिया है. उनकी इनिंग पे हम नजर डालें तो अब तक 3 सिक्सर 2 बाउंड्री लगाई है, 34 रनों पर नाबाद है. पुढे एकदा रोहित सज्ज होते. सामना करील तो अरमान. आपल्या ओव्हरचा लास्ट चेंडू, भीमा चेंडूला फेकून दिलाय, पण चेंडू खाली येतोय. क्षेत्ररक्षण झेल टिपले जाते, पण अंपायरचा इशारा येतोय. भीमा चेंडू आणि फ्री हिटचा सामना करील अरबाज पटेल. बिल्कुल यहाँ पर खराब गेंदबाजी अब कहना होगी रोहित द्वारा. बीमर गेंद इस बार कर बैठे थे, बहुत बढ़िया स्ट्रोक जरूर लगाया था वहां पर अरमान ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे. 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर. अब देखना है फ्री हिट गेंद रहेगी और सामना करेंगे अरबाज पटेल. अच्छी गेंदों पर ही वो फ्री हिट की तरह खेल रहे, अब फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए. पुढे एकदा रोहित सज्ज होतोय. सामना करील तो अरबाज पटेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. रोहित आपल्या ओव्हरचा लास्ट चेंडू घेऊन येतोय आणि सामना करील तो एबीडी मॅन फ्रॉम मापोली अरबाज पटेल. रोहित टू अरबाज. शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय तो रोहित. सामना करील तो अरबाज. रोहित टू अरबाज. शेवटचा चेंडू आपल्या ओव्हरचा. हा पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू आणि ओव्हरची समाप्ती होते. 3 ओव्हरची समाप्तीनंतर धावसंख्या ओव्हर निवडतोय 41 वर. शेवटचा ओव्हर घेऊन येतोय तो. 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 41 रन अच्छा नजर आता हुआ, जहां पर हमने देखा पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं गेंदबाज रोहित. 18 रन आए उनके ओवर में, जबकि पहले ओवर में उमेश ने 14 रन खर्च किए, उसके बाद दूसरे ओवर में 9 रन आए थे. तो 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन. अब देखना है लास्ट ओवर के लिए, स्लॉग ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है ये देखना होगा, लेकिन अभी भी वहां पर अरबाज मौजूद है जो 34 रनों पर नाबाद है. योगेश दलवी इस वक्त आते हुए गेंदबाजी के लिए. योगेश दलवी शेवटचा ओव्हर घेऊन येतोय. सामना करेल तो योगेशचा अरमान. राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा. सामना करेल तो अरमान. योगेश टू अरमान.
हमारे बीच में इस वक्त सचिन कामले जी आते हुए, वेलकम सर, आपका स्वागत है एचडी ट्रॉफी 2021 में। सचिन कामले जी, तो पहली गेंद वहां पर उमेश की ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में यहाँ पर बढ़ोतरी होते हुए 1 रन की मदद से स्कोर 42 रन। लास्ट ओवर का अब यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है। लास्ट ओवर के लिए योगेश को बुलाया गया है। सामना करील तो अरमान, म्हणून एकदा सुंदर असा चेंडू, सुंदर असे सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय अरमान, पण डॉटचे रूपना समाप्ती होते चेंडूची। बिल्कुल, यहाँ पर भले ही अब तक 2 वाइड गेंदें की है गेंदबाज योगेश ने, लेकिन 2 अच्छी गेंदें भी की है उन्होंने। एक बार फिर से वहां पर वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त योगेश द्वारा। अब तक इस ओवर में 3 वाइड गेंदें की और स्कोर हम देखें तो 4 44 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद वकील स्पोर्ट्स महापोली बी। डायवेस्ट थोडा बाहेर टाकला होता चेंडू, अंपायरच्या इशारा तो वाईट। पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतो, पुन्हा एकदा डॉट चेंडू, 3 वाईट तर 3 डॉट बॉल। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज अरमान। 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 3 रन बनाए, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरबाज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुन्हा एकदा आपली ओरचा चौथा चेंडू घेऊन येतोय तो, सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय अरमान, योगेश टू अरमान। पुन्हा एकदा पंच केला चेंडूला, कव्हर दिशेने 1 धाव पूर्ण केला। एका धावामध्ये समाधान मानावं लागेल, तो नाही फलंदाज झाला आणि स्ट्राईक वर होता। आता 2 चेंडू खेळाला अरबाज पटेल, मैन फ्रॉम महापोली। जी बिल्कुल, वहां पर इस बार हल्के हाथों से खेला है और अपने स्ट्राइक को रोटेट किया। अगर ये चीज वो पहली गेंद पर करते तो थोड़े से यहाँ पर खुश रहते अरबाज। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 2 गेंदें और बची है इस ओवर में। अरबाज 9 चेंडू खेळल्यानंतर अरमाननी 4 धावा आपल्या स्कोरबोर्डवर जमा केल्या जाते आणि आपल्या ओरचा 5वा चेंडू घेऊन येतो योगेश। सामना करील तो अरबाज पटेल। 45 धावा या बोर्डवर जोडला गेला आहे आणि पुन्हा एकदा योगेश दलवी 2 चेंडू आतापर्यंत शेष आहे आणि सामना करील तो अरबाज पटेल। योगेश राइट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, सामना करील तो अरबाज। योगेश टू अरबाज, खराब चेंडू डायवेस्टीचा बाहेर टाकला होता, अंपायरचा इशारा येतोय वाईट चेंडू आणि अतिरिक्त धावांनी धावसंख्येवर निवडतोय 46 धावावर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है रुतवी अनगांव और एनआर बोरपाड़ा के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। पुढच्या एकदा बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, एकदा पुन्हा केला दुसऱ्या धावाला प्रयत्न आणि 2 धाव सज्ज पूर्ण केला। थोडंसं फंबल त्या दिशाने आणि 2 धाव सज्ज पूर्ण केले, दोनही फलंदाजा आणि या 2 धावांनी धावसंख्येवर निवडतोय 48 धावा आणि आपल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू। शेवटचा चेंडू आपल्या ओव्हरचा योगेश, सामना करेल तो एबीडी अरबाज। पुढच्या एकदा सुंदर चेंडूला कट केला, चेंडू जातोय 1 बाउन्स 2 बाउन्स चौकार आणि या चौकाराने धाव संख्या वाढतोय 52 धावा आणि 53 धावाचा टार्गेट ठेवलाय वकील स्पोर्ट महापोली यांनी 2 धावा दिल्या।
सम्मान करते हुए इस वक्त सचिन कामले जी जो मापोली ग्राम पंचायत सदस्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन कामले साहब आपका, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए आसिफ सीनियर टू दिनेश और सेकंड पर रहेंगे आदेश। मैंडेटरी पावर प्ले का सामना और पहली गेंद लेकर आसिफ, अच्छी गेंद, गेंद को पंच किया, गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए, लेकिन गेंद जाती है बाउंड्री के पास। एक रन पूरा था, 2 रन आसानी से पूरे होते हुए और दो रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाज और खाता खुलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों का ढूंढावली का। बिल्कुल यहाँ पर 2 रनों के साथ खाता खुला है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर लगाया था वहां पर, ऑन दी अप खेला था उस गेंद को दिनेश ने। जो टारगेट इस वक्त है धोंडावड़ली ए के सामने, वो टारगेट इस वक्त है 53 रनों का टारगेट रखा है। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए सचिन कामले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन कामले साहब, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं फरहान खोदकर जी की तरफ से, शहजाद डॉन की तरफ से और पूरे एचडी ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो यहाँ पर खाता खुलता हुआ धोंडावड़ली का 2 रनों से एक गेंद की समाप्ति पर 2 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके धोंडावड़ली की तरफ से और दिनेश का भी खाता खुल चुका है। अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे दिनेश। 9 सेकंड पर आदेश, यॉर्कर लेन की गेंद थी लेकिन थोड़ी दिशाहीन गेंद डाली थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद। जी बिल्कुल, वहां पर गेंद की लाइन बहुत बढ़िया रही थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर रखी थी इस बार आसिफ ने इस गेंद को। जब पहली गेंद के ऊपर 2 रन है, उसके बाद ये वाइड गेंद, स्कोर जा चुका है 3 पर। आसिफ एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर दिनेश। गेंद को पुल किया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, लेट मदीन डॉन को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए। पर आता हुआ इस वक्त दिनेश के बल्ले से बैठक स्ट्रोक खेला था और सीधा ये देखिए जाती हुई गेंद लेट मतीन डॉन प्लेयर स्टैंड में अपने खिलाड़ियों को सलामी देता हुआ ये सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त धोंडावड़ली भी, जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दिनेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर गेंद को पंच करने का प्रयास किया था लेकिन डॉट गेंद के रूप में गेंद की समाप्ति होती हुई 3 गेंदों की समाप्ति, 9 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके। बढ़िया गेंदबाजी हम कहेंगे अब कवर करते हुए, अच्छी गेंदबाजी। शॉर्ट गेंद रखी थी इस बार वहां पर आसिफ ने, क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी रही वहां पर गेंदबाज की, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था। पीछे अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर फिर से अपर कट शॉट खेलने का प्रयास किया था, फिर से डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम कहेंगे अब आसिफ द्वारा बैकअप करते हुए फिर से एक सिक्सर लगाने के बाद 2 गेंद डॉट के रूप में समाप्ति होती हुई 4 गेंदों की समाप्ति, 9 रन हो चुके हैं और बिना ही किसी नुकसान के। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। आइए अब कमेंट्री में एक नया अंदाज, एक नई जान डालने के लिए इस वक्त तेजस धोबी, मैन फ्रॉम वाडा। आणि या सुरुवात दमदार केली आहे, फटका जरूर चांगला आहे, तितके चांगले प्रयत्न बाउंड्री लाईनवर आपल्याला पाहायला मिळतील। नक्कीच आदेश बॅट मधून फटका जरूर चांगला निघालेला आणि तदनंतर मात्र फटका जरूर फसला गेला असेल, बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बाहेर जाऊ शकला नाहीये, पण धावा पळून मी पूर्ण करणार आणि यस कुठेतरी मात्र ते त्यांनी दाखवून दिलं। यस धावा किती घ्यायच्यात पंच? 4 धावा घ्यायच्यात, 4 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचले पहिल्या षटकाच्या, माफ करा
जाऊन पोहोचले ते म्हणजे आमचे स्कोअर मित्र माहिती पोहोचले 13 या अंकावर चेंडू आतापर्यंत संपुष्टात आलेत. क्रमांक 5 आणि शेवटच्या आणि अंतिम एक चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. युवराज गायकवाड वायम स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर यांच्याकडून या स्पर्धेकरिता शुभेच्छा आल्यात. ते शुभेच्छा आम्ही या स्पर्धेवर आयोजकांपर्यंत पोहोचवतोय. धन्यवाद. तुमचे शुभ आशीर्वाद असेच राहू द्या. प्लीज फास्ट टीम. यस आसिफ सिनियर थोडी घाई करायला सांगा. आपण आपल्या खेळाडूंना विनंती करतोय. नक्कीच आपण येस 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम आणि शेवटच्या एक चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. आसिफ इथे मात्र सज्ज झालाय. समोर असेल गोलंदाज आणि यस हा चेंडू असेल तरी काय तोपर्यंत फाईन लेग रिजन मधून डीप फाईन लेग मधून चेंडू निघून जातोय चौकाराकरिता. चौकार आलाय आणि षटक क्रमांक 1 संपलाय का. यस प्रथम षटक इथे मात्र संपुष्टात आले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते. आमचे स्कोअर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत 17 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावला गेलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ तर इथे संपलाय. अंतिम 3 षटकाचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय, बाकी राहिलाय. अंतिम 3 षटक कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर करेल, कारण शेवटचे 18 चेंडू शेष असताना विजयाकरिता आवश्यकता असेल आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचतात 18 चेंडू आणि विजयाकरिता 36 धावांची आवश्यकता आहे. कुठेतरी मात्र आदेशला आपली जुनी खेळी आठवावी लागेल आणि त्या पद्धतीने इथे मात्र खेळ करावा लागेल आदेशला. यात आदेशवर दारोमदार आहे. तदनंतर अनेक फलंदाज जे धुंडावडवलीचे आहेत त्यांची अनुपस्थिती आज मात्र आपल्याला इथे पाहायला मिळेल आणि नक्कीच कुठेतरी मात्र त्यांची जागा कोणाला ना कोणाला तरी भरून काढावी लागेल. शेवटचे 18 चेंडू आहेत विजयाकरिता 36 धावांची आवश्यकता असेल. पण आपण बघितलं तर 53 धावांचं आव्हान समोर ठेवले असताना आता मात्र 17 धावा फलकावर जोडल्या गेल्या आहेत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता प्रगतीपथावर आमंत्रित केलंय यस बॉलर्सनी. इर्शादला मात्र आणलं गेलंय. आपण बघितलं आसिफ सिनियर सर्वप्रथम षटक हाताळण्याकरिता आणला तर त्याचा जर्सी क्रमांक होता 17. आता मात्र इर्शाद आल्यानंतर कुठेतरी जर्सी क्रमांक बदलला गेला आणि जर्सी क्रमांकामध्ये सुद्धा मात्र वरचढ बघायला पाहायला मिळते, कारण 18 हा अंक आता मात्र त्याच्या जर्सी क्रमांकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. 17 धावा फलकावर जोडल्या असताना इर्शादला मात्र आणलं गेलंय दुसरं षटक हाताळण्याकरिता. इर्शाद इथे मात्र सज्ज झालाय. थोडीशी फिल्डिंग सेट करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, सूत्र हलवताना आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज इर्शाद तयार. समोर मात्र बघायला मिळतोय आदेश. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार. खालचा चेंडू काय चेंडू आहे, अफलातून चेंडू. एक सुरेख तदनंतर एक वेगळी लाईन या चेंडूमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. पॉकेटमध्ये त्या चेंडू डिलिव्हर केल्यानंतर आदेश मात्र कन्फ्यूज झालाय की चेंडूला खेळू तरी कसं, पण त्यालाही समजलेलं नाहीये, उमगलेला नाहीये की चेंडू खेळू कसा. त्यामुळे नापसंती या चेंडू खेळण्याला त्यांनी मात्र दर्शवण्यात आली आहे. आपण इथे पाहू शकता निर्धाव स्वरूपात चेंडूची सांगता झाली आहे. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 5 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय, बाकी राहिलाय. इर्शाद पुन्हा एकदा इथे मात्र सज्ज झालाय पुढचा चेंडू दुसरा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता. ऑन साइडला खेळायचं होतं, अपील केलंय आणि यस पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. आणि पण पाहिलं तर वन्स अगेन हा चेंडू असेल निर्धाव. इट्स अ डॉट बॉल. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. यस डॉक्टर भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांना क्रिकेटचा देव का म्हटलं जातं. खऱ्या अर्थाने 100 सेंचुरी ठोकल्या म्हणून नाही तर दिलेल्या पंचांचा निर्णय तर ते हसत स्वागत करायचे आणि स्वीकार करायचे म्हणून त्याला क्रिकेटचा देव म्हटलं जातं. बघूयात गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज इर्शाद पुणे एकदा तयार. आपल्या भातामधील 2 चेंडू तर त्यांनी फेकले गेलेत. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ त्यांनी अजूनही शिल्लक ठेवलाय. आदेश कुठेतरी मात्र बॅकफुटला जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धुंडावडवली संघाकडून सातत्याने तो चांगला खेळ करत आलाय. आज कुठेतरी मात्र त्याची खेळी विस्कळली की काय असं वाटायला सुरुवात झाली आहे. बघूयात पुढचा चेंडू. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने खेळला गेला. एक धावा आली आहे. दुसऱ्या
दहावेचा प्रयत्न आणि यस 2 ट्रेन जेव्हा एका ट्रॅकवर येतात तेव्हा काय होतं त्याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला डीप क्षेत्रामध्ये फाईन लेगला पाहायला मिळालं. 2 क्षेत्ररक्षक एकमेकांसमोर आले आणि तदनंतर एका चेंडूला कलेक्ट करण्याकरिता तोपर्यंत 2 धावा इथे कन्वर्ट केल्या गेल्यात आणि 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलं ते म्हणजे 19 या अंकावर. 19 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. अजूनही विजयाकरिता आवश्यकता असेल यस 15 चेंडू विजयाकरिता 34 धावांची आवश्यकता. बघूयात 15 चेंडू 34 धावा इथे मात्र 15 चेंडू मध्ये पूर्ण केल्या जातील का. प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा घेतल्या तरी होणार नाहीये. एखादा जर मोठा फटका आला तर बघूयात स्पर्श दिशेने एक सुरेख फटका. तिथे मात्र आसिफ सिनियर तैनात असताना चेंडूला रोखलं गेलं. एकेरी 1 धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक असेल ते म्हणजे सरसावलं जाईल. 20 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. बघूयात गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार आणि यास निघून गेलाय सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. तब्बल चेंडू संपलेत आतापर्यंत. देऊया पेय भाग परत होईपर्यंत आणि पुन्हा एकदा परतूया सामन्यामध्ये. याच डीजे प्रतीक. सोना आणि खेळाडू आपलं पेय जर झालं असेल तर आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या ही विनंती करतोय. शेवटचे 12 चेंडू शेष असतील आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल ती म्हणजे 27 धावांची. 12 चेंडू 27 धावा. कुठेतरी मात्र 1-2 मोठे फटके पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले तर आव्हान धोंडावडुली संघ अगदी सहजरित्या पूर्ण करू शकतो. यस जिशान यस नवीन गोलंदाज जिशान आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. जिशानला आणलं गेलंय. जिशानवर तिसऱ्या षटकाची दारोमदार सोपवली आहे. 12 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता आहे. समोर स्ट्राईकला आपल्याला बघायला मिळतोय आदेशला आपण पाहू शकताय. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज जिशान तयार. सुरेख फटका यामध्ये चेंडू टाकल्यानंतर चेंडू निघून गेलाय सरळ. वन्स अगेन बिग 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 सिक्सर. कम ऑन डीजे. आणि खऱ्या अर्थानं डीजे मास्टर कडून ऑर्केस्ट्राची वाजंत्री इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. षटकार आला. धावफलक षटकाराच्या बढतीने जाऊन पोहोचलंय 32 या अंकावर. 11 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. चेंडू थांबवण्यात आलाय. यात काय होईल. आदेशच्या बॅट मधून जो षटकार आलाय तो कुठेतरी मात्र वळण देण्याचं काम
त्या सामन्यामध्ये करेल का, अजून का जर एक दोन आले तर खऱ्या अर्थाने बदल होईल. पण हेच मोठे फटके मात्र गोलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीचा कस लावून मात्र रोखावे लागतील. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा आदेश तिथे सज्ज आहे. बघितलं तर हलक्यात आणि थर्ड मॅन रिझनच्या थोड्या बाजूने चेंडूला खेळलं गेलं आणि धावा IMP आहेत हे ओळखलं तरी सुद्धा जोखीम पत्करून आपली विकेट इथे मात्र धावबाच्या स्वरूपात लागली. येस, आणि फलंदाज आदेश बाद झालाय. एक धाव ग्राह्य धरली जाईल. एकेरी धावेने धाव फलक जाऊन पोहोचेल 33 या अंकावर. गडी बाद झालाय. नवीन गडी बाद येईपर्यंत तोपर्यंत एक सुवर्ण संधी आमच्या डीजे मास्टरला देऊया आणि पुन्हा एकदा परतूया सामन्यामध्ये. नवीन फलंदाज उमेश पोहोचलाय. उमेशवर एक आता मात्र जिम्मेदारी असेल. एक चांगला गोलंदाज तदनंतर एक चांगला फलंदाज सुद्धा आहे. कारण योगेश दळवी यांच्या आयोजनामध्ये एक महापोली ते शिलार आणि अंबाडी ते धोंडावडवली या दोन विभागांमध्ये एक सामना झाला, प्रेक्षणीय लढत. तिथे मात्र अतिशय चांगल्या पद्धतीची कामगिरी उमेशची आपल्याला पाहायला मिळाली. दोन्ही मिक्स खेळाडू इथे मात्र अनेक संघाचे खेळाडू एकत्र येऊन खेळले. एक वेगळा प्रेक्षणीय सामना होता. त्या पद्धतीने कुठेतरी फलंदाजी आता मात्र आठवावी लागेल. इर्शाद जी त्याच्यावर जिम्मेदारी सोपवली आहे ना, ती मात्र चांगल्या पद्धतीने इथे काम पार पाडताना दिसतोय. तब्बल चेंडू संपले आतापर्यंत 2 अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. पुढचा चेंडू घेऊन आल्या आल्या हल्ला चढवलाय. एक सलामी दिली आमच्या कॅमेरामॅनला. चेंडू सरळ निघून जातोय. ते सर्रार चेंडू बरार सीमारेषा पार. षटकार साधावा. मामा के मशी भी है, देखेंगे अगली गेंद और ये देखो उठाया गया मामा के. सुद्धा आता मात्र आमच्या रंगात आलेच असं वाटतं. कारण एक क्लिप व्हॉट्सअपला व्हायरल झाली आणि एक वेगळी शैली या समालोचकांनी सुद्धा मात्र दाखवली त्या लीग टुर्नामेंटमध्ये आणि तेच कुठेतरी एक मात्र वाजवताना आपल्याला पाहायला मिळालं. वन्स अगेन षटकार आला. षटकाराच्या बढतीनं धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय या 39 या अंकावर. आमचे मित्र स्कोरर मित्र माहिती पोहोचत. शेवटचे चेंडू शेष असतील 9 आणि विजयाकरिता 14 धावांची आवश्यकता. सामना होता कुठे आणि आला कुठे. 9 चेंडू 14 धावा, 14 धावा आणि 9 चेंडू. क्रिकेट हे मित्रांनो आम्ही सातत्याने गोष्ट म्हणतो की सरडा मात्र जेवढा रंग बदलत नाहीये तेवढा क्रिकेट हा मात्र प्रत्येक चेंडू मागे रंग बदलत असतो. आणि तसंच काहीतरी मात्र आहे क्रिकेट. या अजून विजयाचं तराजूचं पारडं कोणाच्याही बाजूने झुकताना आपण अजूनही पाहिलेला नाहीये. हे विजयाचं तराजूचं पारडं कोणाच्या बाजूने झुकलं जाईल. टीम वॉकी स्पोर्ट्स मापोली बीच्या बाजूनी की एस अवदेवी धोंडावडोली संघाच्या बाजूने कोणाच्या बाजूने जाईल. येस आसिफ सिनियरच्या बाजूने जाईल की योगेश दळवी यांच्या बाजूने जाईल. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू स्विच करायचा होता. टर्मॅरिझमधून चेंडू जातोय पण तिथे क्षेत्ररक्षक असेल. फटका फसलाय आणि थोडीशी निराशा मात्र निश्चितपणे आपल्याला पाहायला मिळाली उमेशची. उमेश ओके का पंचाबम पाणी करा. एक धाव तर आली आहे. एकेरी धावेने धावफलक 40 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचलाय. आणि या विजयाकरिता अजूनही आवश्यकता असेल ती म्हणजे किती पाहिजे 8 चेंडू आणि विजयाकरिता 13 धावांची आवश्यकता. यस उमेश ओके का. यस आपल्या ग्रामीण भागातले खेळाडू आहेत. सहजासहजी हार मानणार नाहीयेत. शेतांच्या बांधावर ढेबळासे शेतामध्ये खेळणारी आपली ही मुलं अशी सहजासहजी हार मात्र मानणार नाहीये. उमेश थोडीशी दुखापत मात्र जाणवली आणि पुन्हा एकदा त्या जिद्दीने त्या जोशाने मैदानात उतरलाय. मग कुणाल दाते सर सुद्धा सातत्याने म्हणतात ना की वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाहीये. येस कुठेतरी त्याच पद्धतीने चला टाइम वेस्ट होतोय. त्वरित इर्शाद चेंडू डिलिव्हर करा. तब्बल चेंडू आतापर्यंत संपलेत
अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय. समोर फलंदाज बघायला मिळतोय. 5वा चेंडू घेऊन इर्शाद मात्र सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर. आणि यस, इट्स अ डॉट बॉल. ज्या चेंडूंची आवश्यकता आहे ते चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर केले जात आहेत. पाहिलं तर निर्धाव स्वरूपात चेंडू हल्ली कमी बघायला मिळाले, पण आता मात्र डिलिव्हर करण्यात आले. महापोलीचे सपोर्टर्स आपल्या टाळ्या बी शिट्ट्या कुठेतरी मात्र कमी पडत आहेत. त्या टाळ्या जरूर झाल्या पाहिजेत आणि तो आवाज, तो एक वेगळा हुरूप पोहोचला पाहिजे आपल्या या खेळाडूपर्यंत. 5 चेंडूचा खेळ संपला आहे. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर इर्शाद इथे मात्र सज्ज झालाय. अंतिम चेंडू अंतिम रतीब घेऊन हाताळण्याकरिता. फटका जरूर चांगला आहे. लोकांचा चेंडू अतिशय सुरेख पद्धतीने खेळलाय. 1 धाव आली आहे. आसिफ फेक होईल तिथपर्यंत एकेरी धावेमध्ये समाधान मानलं गेल्या आणि धाव फलक एकेरी धावेच्या बढतीने जाऊन पोहोचले 41 या अंकावर. विजयाकरिता शेवटचे 6 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा घेण्याची आवश्यकता आहे. दोन्ही संघांमध्ये एक दडपणचं वातावरण निर्माण झालंय. दडपण झुगारून द्या आणि पुन्हा एकदा त्याच जोशाने परता. एक सुवर्ण संधी देऊया आमच्या डिस्क जॉकीला आणि पुन्हा एकदा परतूया सामन्यामध्ये. यस डीजे. यांच्या सबसेंटी या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आय थिंक भादवड इथे मात्र ते टुर्नामेंटसाठी पोहोचलेत. तदनंतर ज्या गावातून मी सुद्धा बिलॉंग करतोय, शिवराज स्पोर्ट्स गोरे यांच्याकडून सुद्धा, कारण ते सुद्धा लाईव्ह टेलिकास्टला ही सामने बघतायत आणि खऱ्या अर्थानं ते सुद्धा या आयोजनाच्या प्रेमात पडलेत. त्यांच्याकडून सुद्धा SD ट्रॉफीसाठी शुभेच्छा आल्या शिवराज स्पोर्ट्स गोरेकडून आणि खास करून सैजाद डॉन यांच्यासाठी, कारण एवढं सुंदर त्यांची टीम एवढं सुंदर आयोजन केलंय. 2 कॅमेराज, तदनंतर प्रत्येक मैदानाला फीत बांधली गेली आहे. एक चांगलं मैदान, 360 मैदान म्हणून ज्याची ख्याती आपण पाहिली. तर जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. शेवटचे 6 चेंडू आणि विजयाकरिता 12 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा घेण्याची आवश्यकता भासते. ती म्हणजे टीम धोंडाबडवली संघाला. गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये आणि बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आल्यानंतर होतं तरी काय हे दाखवून दिलंय आणि चेंडू गेला गेला गेला. षटकार. 6 धावा. कम ऑन डीजे. धावांची आवश्यकता. होम ग्राउंडवर याच मैदानावर इथे मात्र प्रॅक्टिस करतायत. कुठेतरी मात्र यांना इथे हतबल होण्यासाठी धोंडावडवली संघ मजबूर करते की काय असं वाटतं. शेवटचे 5 चेंडू आणि विजयाकरिता 6 धावांची आवश्यकता आहे. 5 चेंडू 6 धावा. 6 धावा आणि 5 चेंडू. अजूनही सामना गेलेला नाहीये. अजूनही कोणाच्याही बाजूनी सामना गेलेला नाहीये. बघूयात काय होईल. अलायन्सिंग मॅच आहे. मध्यम परिस्थिती इथे मात्र पाहायला मिळते. बघूयात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. मोहम्मदला आणलं गेलंय पुढचा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता. आणि यस, घरी भीमे आटा गेला. अगदीच आव्हान कमी आहे आणि तदनंतर मात्र त्याच्यामध्ये अतिरिक्त चेंडूंचा भरणा इथे मात्र चालू गेलाय. थोडीशी निराशा प्रत्येक क्षेत्ररक्षकावर वकी स्पोर्ट्स मापोली बीच्या इथे मात्र पाहायला मिळते. शेवटचे 5 चेंडू आहेत आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल 5 धावांची. 11 चेंडू आणि वैयक्तिक 29 धावांवर खेळ करताना दिनेश आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार आणि इथे मात्र उडवलाय. खूप वेळ चेंडू हवेत असेल आणि हा झालाय विजयाचा षटकार. शंखनाद केला जातोय विजयाचा. सामना जिंकलाय टीम गावदेवी यस धोंडावडवली संघ आणि अर्थातच या सामन्याचा मॅन ऑफ दी मॅच चा किताब जातोय 1 and only 1 दिनेश. आपण बघितलं तर वैयक्तिक तो
12 चेंडू आणि 35 धावांवर खेळ करतोय. म्हणजे 53 धावांमधली वैयक्तिक 35 धावा त्याच्या आहेत. क्या बात आहे. धोंडावडी संघ टाळ्या वाजवा जरा त्याच्यासाठी. जबरदस्त त्यांनी मात्र बॅटिंग केली आहे. वेलकम, सुस्वागतम यस दिनेश. आणि मी तुर्तास थांबतोय. यापुढील धावतं समालोचन तुम्ही ऐकाल यस दर्शन चौधरी सर. वेलकम. हेलो हेलो आइए दिनेश, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 4 सिक्सर लगाए और 2 बाउंड्री लगाई। आइए दिनेश, मैन ऑफ द मैच बने इस मुकाबले के। आइए हमारे बीच में इस वक्त फरहान खोदकर जी मौजूद है। ये ट्रॉफी देते हुए, ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है शाकिब शेख साहब ने। ये वॉशिंग पाउडर देंगे और ये वॉशिंग पाउडर हमें स्पॉन्सर किया है बाला अशरफ शेख साहब ने। रजा भाई ये वॉशिंग पाउडर देते हुए, उसके बाद ये ट्रॉफी देंगे। ये ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर किए समरोज खान साहब ने। आलमगीर साहब ये ट्रॉफी देते हुए, उसके बाद शादान अंसारी हमारे बीच में मौजूद है। ये शादान ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये हमें बाबा कुल बाबा शेख साहब ने स्पॉन्सर किए, जो हमारे वकील स्पोर्ट्स मापुली के बहुत ही महान गेंदबाज आसिफ शेख के वालिद साहब है। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी दिनेश।